हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने क्लास 8 की जो साइंस की हैं 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर किसी ने 6 चैप्टर्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, एमसीक्यू नहीं देखे हैं, तो वो जाके देख सकता है। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को है वो कैसे हम कंजर्व करेंगे, यानी कि बचाएंगे। कैसे करेंगे आज हम पढ़ेंगे। एमसीक्यू चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकता है। थोरोली पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको एमसीक्यू में कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो फेस ना करनी पड़े। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ रेफर टू एज। जब हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करना यानी कि फॉरेस्ट को काटना, जब फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन नहीं। रिफॉरेस्टेशन तो होता है जिसमें कि हम दोबारा से फॉरेस्ट लगाते हैं, काटने के बाद पेड़ दोबारा लगाते हैं। डेजर्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता, इसमें टॉप लेयर ऑफ सॉयल रिमूव होती है। ये होता है डिफॉरेस्टेशन। देखो फॉरेस्ट तो है ही, अब इसमें क्या लग गया? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। अगर हम जंगल को साफ़ कर देंगे तो वो क्या हो गया? उस एरिया का डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। अगर हमने पेड़ों को काट दिया तो क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज इन द टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उसी पेड़ों से क्या मिलती है? हमें छाया मिलती है, हवा मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। इम्बैलेंस हो जाएगा O2 और CO2 का, ये तो हो ही जाएगा। इंक्रीज़ इन रेनफॉल, इंक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज़ होगी रेनफॉल। बोथ ए एंड बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए और बी, क्योंकि दोनों ही चीज़ होंगी। इम्बैलेंस हो जाएगा O2 और CO2 और इंक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर। रेनफॉल इंक्रीज़ नहीं होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो उस टाइम उनको कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन नहीं हो सकता, सल्फर भी नहीं हो सकता, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 की ज़रूरत होती है उनको खाना बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, CO2। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। देखो वो प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें कि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। आप सभी को अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें वही था। कौन सी होती है? वो फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है वो? फोटोसिंथेसिस ही ऐसी प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन। अब देखो विंटर डाइऑक्साइड गैस अगर ज़्यादा हो जाती है, जो आजकल ज़्यादा हो भी रही है, उससे क्या होगा? उससे होगी ग्लोबल वार्मिंग। विंटर सीज़न नहीं आएगा, रेनफॉल बारिश वगैरह कुछ नहीं होगा, उससे होगी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो कमी होगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट इज, द रिडक्शन ऑफ रेनफॉल कुड कॉज। अब बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ेगा तो वो सर्दी नहीं होगी, ग्रीनरी हरियाली नहीं होगी, वहाँ सूखा ही पड़ेगा, यानी कि सूखे को बोलते हैं हम ड्राफ्ट हो जाना। ठीक है, इसमें क्या हो गया? सूखा पड़ गया, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल। जब सॉयल की टॉप लेयर, हवा की लेयर जो है हवा की वजह से या पानी की वजह से बह जाती है या फिर उड़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। रेनफॉल तो बारिश होना होता है, स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ गिरना, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना, तो टॉप लेयर रिमूव करना यानी कि डेजर्टिफिकेशन होना। ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको। ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज, नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट द लाइफ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ऐसे स्फीयर का नाम बताओ जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वो कौन सा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो वातावरण हो गया। लिथोस्फेयर एक लेयर है, वो होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर आता है, इसके अंदर इकोसिस्टम आता है, सब कुछ आता है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी वाला हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ।
जो अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इंसान भी रहते हैं, यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, यहाँ पे कीड़े मकोड़े सब कुछ तो रहते हैं, तो हम इस सब को क्या बोलते हैं, फूड चेन नहीं हो सकता, वो होता है बायोडाइवर्सिटी। फूड चेन क्यों नहीं हो सकता, फूड चेन होता है जैसे कि घास है, घास को हिरन खाते हैं, हिरन को शेर खाता है, इस तरीके से फूड चेन बनती है। लिथोस्फीयर एक लेयर है, रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। पोचिंग, ये भी मना है। हंटिंग, इलीगल जो हंटिंग होती है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फेलिंग ट्रीज़, जो अगर पेड़ गिर गया तो उसको ले जाएंगे, नहीं। ऑल ऑफ द दीज, यानी कि तीनों ही चीज़ें क्या हैं, मना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। किसी एनिमल्स को जो प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस से, ऑफ देम एंड देयर हैबिटेट को मेंटेन किया जाता है, वो होती है सेंचुरी। क्या होती है, सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो होती है। बायोडाइवर्सिटी नहीं होते। बायोडाइवर्सिटी तो क्या होता है कि अलग अलग जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, आदमी वगैरह सब रहते हैं, वो सब मिला के बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। पैलेसेस तो नहीं हो सकते, बीच भी नहीं हो सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, सेंचुरीज। नेक्स्ट इज द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल नेम। नेशनल पार्क आता है इसके अंडर, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वो कौन सा है, वो है सतपुड़ा का नेशनल पार्क। ये आप सभी ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सतपुड़ा का नेशनल पार्क है इसका आंसर बी। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है वो जाके पहले लेसन पढ़ेगा। द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा फ्लावर से याद करो, मैंने तब भी याद कराया था लेसन में, फ्लावर से याद रखो फ्लोरा, यानी कि प्लांट्स में फ्लावर आता है तो कौन सा होगा, उन एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलने वाले फ्लोरा होंगे, फना नहीं होते, स्पीशीज़ नहीं होती, ऑल ऑफ दीज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, द एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब पहले प्लांट्स था, अब एनिमल है, तो फ्लोरा नहीं है, इसका आंसर है फना। क्या है इसका आंसर, फना, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगल इज रेफर टू एज। जो इलीगल मारते हैं किसको, एनिमल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोचिंग। क्या बोलते हैं हम, पोचिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, इलीगल जब एनिमल्स को मारा जाता है तो उसको बोलेंगे हम पोचिंग। बी ऑप्शन जो करेक्ट है। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो। अगर आपने वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।